हेलो फ्रेंड एवं डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बंजारा टेक्निकल कोचिंग क्लासेस में। तो हमारा आज का टॉपिक है लिमिट, फिट एवं टॉलरेंस। ठीक है, साइज, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साइज किसी भी जॉब को लंबाई किसी भी जॉब के लंबाई को माप के इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? साइज कहलाता है। अब मूल साइज या फिर बेसिक साइज, ठीक है। तो मूल साइज किसी जॉब का वह साइज होता है जिस पर हम उसमें छूट प्रदान करते हैं या फिर लिमिट दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? आपका मूल साइज कहलाता है। तीसरा है आपका एक्चुअल साइज या फिर वास्तविक साइज। तो एक्चुअल साइज या वास्तविक साइज किसी जॉब का वह साइज होता है जो हमें जॉब के उत्पादन के पश्चात जो माप प्राप्त होता है वह वास्तविक साइज कहलाता है। अब आगे देखते हैं लिमिट, फिट एवं टॉलरेंस में पहला है आपका लिमिट। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है? लिमिट बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम या न्यूनतम वह माप जिस पर पार्ट्स बनाए जा सकते हैं क्या कहलाता है? हमारा लिमिट कहलाता है। लिमिट दो प्रकार के होते हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट। तो हाई लिमिट किसी भी जॉब के बेसिक साइज पर दिया जाने वाला अधिकतम छूट जिसके अंतर्गत हम जॉब को बनाया जाता है, हाई लिमिट कहलाता है। उदाहरण के लिए 25 मान लिया जाए, 25 mm का मेरे पास जॉब है, इसमें मैंने प्लस 0.02 mm और माइनस 0.01 mm का टॉलरेंस दिया है या फिर लिमिट दिया है। तो ये मेरा 0.02 mm क्या कहलाएगा? हाई लिमिट कहलाएगा। उसी प्रकार लो लिमिट किसी भी जॉब पर बेसिक साइज पर दिया जाने वाला न्यूनतम से न्यूनतम सीमा जिसके अंतर्गत हम जॉब को बनाया जाता है, लो लिमिट कहलाता है। तो इसमें आपका 0.01 mm क्या हो जाएगा? आपका लो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस ये क्वेश्चन आपका हमारे अभी का एग्जाम जो हुआ है उसमें आया था टॉलरेंस। तो टॉलरेंस किसे कहते हैं? ठीक है, तो टॉलरेंस का एक सिंपल सा परिभाषा है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका 25 mm का कोई जॉब है, ठीक है, इसमें मेरा हाई लिमिट, इसमें मैंने टॉलरेंस दिया है प्लस 0.02 mm का और माइनस 0.01 mm का। तो मेरा इसमें हाई लिमिट क्या हो जाएगा? हाई लिमिट 25.00 mm में 0.02 mm आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25.02 mm। ठीक है, इसी प्रकार लो लिमिट क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे तो 25.00 में 0.01 mm को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24.99 mm। ठीक है, ये आपका है लो लिमिट। लो लिमिट तो टॉलरेंस में मेरा परिभाषा क्या है? हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका हाई लिमिट मेरा 25.02 mm और लो लिमिट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और 24.99 क्या हो जाएगा? ये आपका
0.03। ठीक है, तो ये मेरा आपका टॉलरेंस इस प्रकार का निकाला जाता है और ज्यादा कुछ नहीं है टॉलरेंस में। उसके बाद टॉलरेंस की पद्धति, ठीक है, टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं। इसमें आता है पहला यूनिलेटरल टॉलरेंस, दूसरा बाइलेटरल। यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, यूनिलेटरल टॉलरेंस वह टॉलरेंस होता है जो बेसिक साइज के सिर्फ एक साइड में क्या दिया जाता है, टॉलरेंस दिया जाता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ठीक है, तो वो मेरा कहलाता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। उदाहरण के लिए आपको 25 mm का कोई जाम है, ठीक है, इसमें मैंने प्लस में ही दे दिया 0.01 या फिर प्लस में ही दे दिया 0.02 mm। ठीक है, ये मेरा आपका यूनिलेटरल टाइप एक ही साइड, या फिर इसमें आप माइनस में ही दे सकते हैं, -0.01 या -0.03 जो भी आप टॉलरेंस दें। उसके उसी प्रकार बाइलेटरल टॉलरेंस वह होता है जो किसी जाप के मूल साइज पर दोनों साइड में उसका टॉलरेंस दिया जाता है, दोनों साइड टॉलरेंस दिया जाता है। ठीक है, इसमें प्लस में भी दे सकते हैं और माइनस में भी दे सकते हैं। प्लस 0.02 mm आपका मेरा प्लस में है और माइनस में 0.01 mm का मैं माइनस में भी, दोनों से जाप के दोनों से जो टॉलरेंस दिया जाता है वह कहलाता है मेरा बाइलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, अब इससे आगे लिमिट और टॉलरेंस हो गया आपका। महत्वपूर्ण है आपका फिट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं फिट्स। ठीक है, फिट्स क्या होता है? किसी भी मशीन को दो अलग अलग पार्ट्सों से मिलाकर बनाया जाता है, तो उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको बहुत अधिक सूक्ष्मता से बनाया जाता है और जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्लीयरेंस और इंटरफेरेंस फिट दिया जाता है वह फिट कहलाता है। या फिर आप संक्षेप में समझ सकते हैं कि असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच में जो संबंध होता है वह फिट्स कहलाता है। ठीक है, फिट आपका तीन प्रकार का होता है। पहला क्लीयरेंस फिट, दूसरा ट्रांजिशन फिट और तीसरा इंटरफेरेंस फिट। तो अब देखते हैं क्लीयरेंस फिट। इस फिट में क्या होता है, जो आपका होल का साइज है वो शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है और इसमें धनात्मक अलाउंस रखा जाता है। ठीक है, वह कहलाता है आपका क्लीयरेंस फिट। क्लीयरेंस फिट के अंतर्गत दो फिट पाए जाते हैं। पहला है रनिंग फिट, दूसरा है स्लाइडिंग फिट। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रनिंग फिट कौन से फिट के अंतर्गत आता है, आपका क्लीयरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट या इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, या फिर रनिंग फिट के उदाहरण जो होते हैं उसको भी पूछ दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, तो रनिंग फिट में भी वही है कि रनिंग फिट में धनात्मक अलाउंस रखा जाता है और इसमें भी जो होल का साइज है वो शाफ्ट के साइज से बड़ा रखा जाता है, जो एक दूसरे में स्लाइड करते हैं और फ्री होकर घूमते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण ले सकते हैं हम बुश बेयरिंग और शाफ्ट। बुश बेयरिंग और शाफ्ट। आप उदाहरण को गौर करके याद रखेंगे क्योंकि उदाहरण ही इसका पूछा जाता है सभी जगह। ठीक है, उसी प्रकार स्लाइडिंग फिट में भी धनात्मक अलाउंस रखा जाता है आपका, और इसमें भी आपका जो आपका फिट है, ठीक है, स्लाइडिंग फिट में जो आपका अलाउंस रखा जाता है वह भी
रनिंग फिट के आधार पर ही रखा जाता है, लेकिन रनिंग फिट से थोड़ा कम रखा जाता है, वह कहलाता है आपका स्लाइडिंग फिट। स्लाइडिंग फिट का उदाहरण होता है ब्लैंकिंग पंच या डाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रांजिशन फिट। ठीक है, इस फिट में जो है होल और शाफ्ट के बीच में अलाउंस इतना रखा जाता है कि ना तो अधिक क्लीयरेंस हो और ना ही अधिक इंटरफीरेंस हो। ठीक है, वह कहलाता है आपका ट्रांजिशन फिट। ठीक है, इसमें भी धनात्मक अलाउंस ही होता है। तो धनात्मक ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है आपका पुश फिट। ठीक है, पुश फिट। तो पुश फिट भी आप इसका परिभाषा लेंगे तो वही हो जाएगा जो ट्रांजिशन फिट का परिभाषा है, वो पुश फिट का परिभाषा हो जाता है, लेकिन इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा डावर फिट और लोकेटिंग प्लग। जो आपका हाथ के माध्यम से एक बार कर सकते हैं हम। लोकेटिंग प्लग जो आपका बिजली का लोकेटिंग जो प्लग होता है उसको हाथ के द्वारा लगाया जाता है और हाथ के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, जो हाथ के दबाव से जो कार्य करते हैं वह कहलाता है डावर पिन। को भी आप हाथ के द्वारा लगाते हैं और हाथ के द्वारा निकाल सकते हैं। उसी प्रकार आपका लोकेटिंग प्लग को भी कर सकते हैं। अब इसमें तीसरा आता है इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, इस फिट में जो है आपका होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा रखा जाता है, और इसमें अब जाहिर सी बात है होल का साइज शाफ्ट के साइज से क्या है, छोटा है। तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक अलाउंस होगा। और इसमें 3 प्रकार के फिट पाए जाते हैं। पहला है आपका फोर्स फिट, दूसरा है आपका ड्राइविंग फिट, तीसरा है आपका श्रिंकेज फिट। इसमें आपका किसके अंतर्गत कौन सा फिट आता है और उस फिट का क्या उदाहरण है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे संबंधित। तो देखते हैं हम फोर्स फिट। फोर्स फिट वह होता है जिसको किसी मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा फिट किया जाता है। मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा फिट किया जाता है। अब जिसका होल क्या है, छोटा है और शाफ्ट का साइज बड़ा है, तो उसको हाथ से हम डालेंगे तब तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो उसको मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा फिट किया जाता है। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया। ठीक है, तो वह कहलाता है आपका फोर्स फिट। फोर्स फिट का आपका उदाहरण है बॉडी के हब में स्लीव को फिट करना। क्या है, बॉडी के हब में स्लीव को फिट करना। बॉडी के हब में स्लीव को फिट करना। ठीक है, ये आपका फोर्स फिट का उदाहरण। उसी प्रकार आपका ड्राइविंग फिट वह फिट होता है, इस प्रकार के फिट में जो होल का साइज है वो शाफ्ट के साइज के अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, दोनों पार्ट्स को जो है हथौड़े की मदद से या थोड़ा से चोट मार के फिट किया जाता है, वह कहलाता है आपका ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट का आपका उदाहरण है, जैसे शाफ्ट के साथ हम लोग जो पुल्ली या गियर को की के माध्यम से क्या करते हैं, फिट करते हैं। ठीक है, तो शाफ्ट के साथ पुल्ली या फिर किसको, गियर को की के द्वारा फिट करते हैं, तो वह क्या कहलाता है आपका ड्राइविंग फिट। ठीक है, जगह कम है तो लिख नहीं रहा हूं, आप लोग
याद रखिएगा। उसी प्रकार है आपका श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज फिट क्या होता है? इस प्रकार के फिट में मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स होते हैं। दोनों पार्ट्स को असेंबल करने से पहले फीमेल पार्ट्स को गर्म किया जाता है, ठीक है, जिससे वह क्या होता है, फैल जाता है। फिर मेल पार्ट्स को गर्म किए हुए पार्ट्स में डालकर हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं या फिर ठंडा करते हैं। तो जैसे ही जो फीमेल पार्ट्स है वो ठंडा होता है तो वो सिकुड़ कर मेल पार्ट्स के साथ जुड़ जाता है या फिर फिट हो जाता है। तो यह क्या कहलाता है? श्रिंकेज फिट कहलाता है, ठीक है। और ये दोनों पार्ट्स आपस में मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है आपका बैलगाड़ी का पहिया। इसका उदाहरण है आपका बैलगाड़ी का पहिया। ये आपका पूरा फिट से संबंधित, फिट में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका क्लीयरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट या इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत कौन कौन से फिट आते हैं। जैसे क्लीयरेंस फिट में रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट आता है। तो आपका पुश फिट कौन से फिट के अंतर्गत आता है करके पूछ देगा। ट्रांजिशन फिट, क्लीयरेंस फिट या इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। उसी प्रकार आपका उदाहरण को भी पूछा जाता है। जैसे आपका उदाहरण पिन है डाबल पिन या फिर लोकेटिंग प्लग, कौन से फिट के अंतर्गत आता है। अब इसमें आपका पुश फिट को ना देके ट्रांजिशन फिट को भी दे सकता है, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। लिमिट फिट और टॉलरेंस से आपका जो क्वेश्चन है वो मिलता ही मिलता है। तो ये आप इतना चीज अगर याद रख लेंगे तो आपका फिर से जो क्वेश्चन आएगा वो बन जाना चाहिए। आइए देखते हैं लिमिट्स फिट और फिट्स की विभिन्न पद्धति। इसमें से आपका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, आपका पूरा डाउट आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट्स और फिट की 4 प्रकार की पद्धति होती है। तो उसमें सबसे पहला है आपका न्यूमेरिकल सिस्टम या फिर न्यूमेरिकल पद्धति, ठीक है। तो यह क्या होता है? न्यूमेरिकल पद्धति होल बेसिस पद्धति होता है और इसमें बाइलेटरल टॉलरेंस दिया जाता है, ठीक है। इस पद्धति में जो है कार्य को ए और बी 2 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। ए श्रेणी जो है आपका अधिक परिशुद्ध साइज के लिए और बी श्रेणी साधारण साइज के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस पद्धति में शाफ्ट की टॉलरेंस देकर उसको 6 वर्गों में फिट किया जाता है या फिट बनाया जाता है। वह कौन कौन से है आपका? एफ, डी, पी, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। यह 6 प्रकार के टॉलरेंस फिट है। एफ किसके लिए होता है? तो एफ जो है फोर्स फिट के लिए, ठीक है। डी जो है ड्राइविंग फिट के लिए और जो पी जो है पुश फिट के लिए। एक्स जो है आसान रनिंग फिट के लिए और जो वाई जो है हाई स्पीड रनिंग फिट के लिए और जेड जो है आपका फाइन रनिंग फिट के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा है आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम, यह भी जो आपका होल बेसिस पद्धति होता है, इसमें यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों प्रकार की जो है टॉलरेंस दी जाती है, लेकिन अधिकतर यूनिलेटरल टॉलरेंस का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में आपका 21 ग्रेड के फिट दिए जाते हैं। जो होल के लिए आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षर और शाफ्ट के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है।
और इसमें 16 ग्रेड की टॉलरेंस, 16 प्रकार की टॉलरेंस ग्रेड दी जाती है, जो 1 नंबर से 16 नंबर तक व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं 21 ग्रेड के फिट। ठीक है, ये याद रखना, 21 ग्रेड फिट के लिए। ठीक है, वह कौन कौन से है, तो ए से जेड तक आपका, ए से जेड तक आपका 21 तो नहीं हुआ, 26 हुआ। उसमें से आपका 5 अक्षर को निकाल दिया जाता है, आई, एल, ओ, क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, ये 5 अक्षर आप निकाल देंगे तो फिर 21 ग्रेड हो जाता है। ठीक है, यह है 21 ग्रेड की मूलभूत विचलन। और आपका टॉलरेंस इसमें होता है 1 नंबर से 16 नंबर तक, 1 से आपको 16 नंबर तक टॉलरेंस ग्रेड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। इसमें सिर्फ यही याद रखना कि इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसमें 21 प्रकार की ग्रेड दिया जाता है, जो होल के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर और शाफ्ट के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षर। और आपका टॉलरेंस ग्रेड होता है इसमें 1 से 16 नंबर तक व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे H7, ठीक है, या फिर G6। मतलब क्या हुआ, आपका H क्या है, होल, बड़ा अक्षर है मतलब होल, और ये आपका 7 नंबर का टॉलरेंस ग्रेड है। ठीक है, टॉलरेंस की ग्रेड है। उसी प्रकार ये G मतलब छोटा है, मतलब सॉफ्ट के लिए है, और ये 6 जो है टॉलरेंस ग्रेड है। ये हो गया आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। इसी प्रकार आपका तीसरा है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम और BIS सिस्टम। ठीक है, ये दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो आपको समझना है। अगर आप निम्मी के बुक से देखेंगे तो निम्मी के बुक में सिर्फ BIS सिस्टम को दिया गया है। आपका इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम या ये 3 प्रकार के जो सिस्टम है, ये उस बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं एक बुक से नहीं 3 या 4 बुक को पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद उसमें से नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें BIS सिस्टम निम्मी के बुक में सिर्फ दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, अब देख लेते हैं आपका इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है। इस पद्धति में भी अधिकतर होल बेसिस सिस्टम पद्धति क्या है, अपनाई जाती है। इसमें केवल जो है आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शाफ्ट बेसिस पद्धति और में यूनिलैटरल और बायलैटरल टॉलरेंस के साथ सम्मिलित होता है। ठीक है, अब इसमें वही ग्रेड, इसमें ग्रेड मेन मुख्य बात पूछा जाता है, कितने प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड या आधारभूत विचलन होता है। ठीक है, तो इस पद्धति में आपका 18 प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। 18 प्रकार का टॉलरेंस ग्रेड, 18 प्रकार का टॉलरेंस ग्रेड पाया जाता है। ठीक है, अब वो 18 प्रकार की टॉलरेंस ग्रेड कई बार तो सिर्फ आपको संख्या पूछ देगा कि इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में कितने प्रकार की टॉलरेंस ग्रेड पाई जाती है। ठीक है, कई बार क्या पूछता है कि वो टॉलरेंस ग्रेड का नंबर क्या है, वो पूछा जाता है। जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम में सिर्फ 1 से 16 नंबर सिर्फ नंबर से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या हो जाता है, वो देखिए, ITO
1, ठीक है। ITO, IT1 से जो है आपका ये फिर 16 नंबर तक जाता है, ठीक है। ये जाता है IT16, ठीक है। इसमें और भी इसके बस थोड़ा सा अंतर है, आप देखेंगे फिर समझ जाएंगे। इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में 18 प्रकार की जो है टॉलरेंस ग्रेड उपयोग में लाई जाती है, जो है ITO1, ठीक है। IT1 से 16, तो 16 तो IT1 से IT16 तक हो गया 16। अब ये 17 और ये 18 प्रकार की टॉलरेंस ग्रेड पाई जाती है। अब मूलभूत विचलन, तो इसमें मूलभूत विचलन पाई जाती है 25, मूलभूत विचलन पाई जाती है 25 प्रकार की। तो वही वो होल के लिए आपका क्या होता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर, ठीक है। बिग लेटर और शार्प के लिए अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, ए से जेड तक, ठीक है। ए से जेड तक। लेकिन उसमें आपका 5 निकालने के लिए बता दिया था पहले से, ठीक है। तो 5 निकालेंगे, मान लिया जाए वो ए से जेड तक है, ये कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 26 हो गया। तो इसमें से आपका 5 निकाल देते हैं। वह कौन कौन से है हमारा आई, ठीक है, ओ, आई, एल, ओ, क्यू और डब्ल्यू। ये 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये 5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब 21 में आपको 4 और जोड़ना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं आपका जो जोड़ेंगे, जे एस, जेड ए, जेड बी और जेड सी, ठीक है। तो फाइनली इसको लिखा जाता है ए बी सी से आप जाते जाते जाएंगे तो जेड ए, जेड बी, जेड सी। ये याद रखना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं बहुत मेहनत करके ये चीज को निकाला हूं, ठीक है। ये तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो 25 मूलभूत विचलन पाए जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में, ठीक है। उसी प्रकार आपका होता है BIS पद्धति। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, BIS पद्धति से, ठीक है। तो परिभाषा सबका वही है, ये भी सेम वही है। इसमें भी 18 आपका टॉलरेंस ग्रेड पाए जाते हैं, 18 टॉलरेंस ग्रेड और 25 मूलभूत विचलन पाए जाते हैं, ठीक है। मूलभूत विचलन तो वही होता है सेम, मूलभूत विचलन सेम वही होता है आपका जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में है वही। इसमें आपका 25 मूलभूत विचलन और 18, तो 18 टॉलरेंस ग्रेड क्या होता है वो समझ लो, यहीं पे खेला होता है थोड़ा सा। 18 टॉलरेंस ग्रेड, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ IT, ये वो है, वो क्या हो जाएगा 0 1, ठीक है। IT0। अब फिर IT1 से ये जाता है IT16 तक, ठीक है। सिर्फ अंतर है, इसमें वो रहता है और इसमें 0 रहता है। तो आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा IT0 ये या फिर ये, या तो आपको 4 प्रकार का ऑप्शन दिया जाता है, तो उसमें से BIS सिस्टम में का कौन सा है, तो आपका 0 वाला को उपयोग करना है, ठीक है।
और ध्यान देना यही इसमें मुख्य आपका डिफरेंस है, यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कितने आधारभूत विचलन पाए जाते हैं। तो BIS सिस्टम में आपका 25 आधारभूत विचलन पाए जाते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में भी आपका जो है 25 मूलभूत विचलन पाए जाते हैं। दोनों में 18-18 के टॉलरेंस ग्रेड पाई जाती है। अंतर सिर्फ इतना रहता है IP01 IP0 से 16 और इसमें वो 0 हो जाता है, रैंक में वो हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ नंबर से प्रदर्शित करता है 1 से 16 तक, ठीक है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है, इसमें 21, ठीक है, इसमें 21 प्रकार के आपका आधारभूत विचलन पाए जाते हैं, जिसमें आपको A से Z तक है, लेकिन उसमें आपको 5 निकाल देना है जो मैंने बताया। ठीक है, और आपका टॉलरेंस, ठीक है, इसमें 1 से 16 नंबर तक, अगर आपको सिर्फ नंबर दिया है 1 से 16 नंबर तक, तो वो फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम में होता है। ठीक है, निवाल सिस्टम में आपका FDPXYZ। ठीक है, एक बार और देख लो, F फोर्स फीट के लिए, D ड्राइविंग फीट के लिए, P जो है पुश फीट के लिए, X आसान रनिंग फीट के लिए, और जो आपका Y है स्पीड रनिंग फीट के लिए, और जो Z है फाइन रनिंग फीट के लिए उपयोग में किया जाता है। अगर आप इतना समझ गए या पढ़ लिए तो आपका फीट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए और आगे मेरे साथ जुड़ने के लिए AK बंजारे टेक्निकल क्लासेस से जुड़िए। उसमें मैं सिर्फ जो बच्चे हैंडपंप टेक्नीशियन का तैयारी करना चाहते हैं उन्हीं के लिए AK बंजारे टेक्निकल क्लासेस लेके आया हूँ। वो सिर्फ YouTube में लाइव क्लासेस से दिया जाएगा। वो क्लासेस आज शाम या रात से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर आपको जुड़ना है तो मेरे से संपर्क करिए। मेरा नंबर YouTube पर है, तो मेरे से संपर्क करिए और लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।